आज हमारा भारत देश अपने 74वें गणतंत्र दिवस को बड़े गौरव से मना रहा है। यह गणतंत्र दिवस इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में स्वीकार कर लिया गया था, अपना लिया गया था 26 नवंबर 1949 को 49 में, परंतु 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू किया गया। इस गणतंत्र दिवस की प्राप्ति यूं ही नहीं हो गई। अपना संविधान कोई आसानी से लागू हम नहीं कर पाए। इसके पीछे बहुत बड़े बलिदान दिए। पहले देश को स्वतंत्र किया गया, उसके पश्चात अपना संविधान लिखा गया। महाराज ने कहा है, श्रीमद् भगवद गीता प्रमाण है। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय जहां शुभ कर्म होते हैं, परहित पर सेवा होती है, स्वार्थ त्याग किया जाता है, अपने प्राणों तक को बलिदान बनाया जाता है, भजन पाठ, ज्ञान ध्यान और आत्म चिंतन होता रहता है, वही ज्ञान है। उसी ज्ञान युक्त कर्म में परमेश्वर विद्यमान है। यज्ञ क्षेत्र ही हरि मंदिर है। यज्ञ कर्म का करना ही उसका पूजन है। इस प्रकार चलाए हुए बलिदान के चक्र को इस लोक में जो जन नहीं अनुवर्तित करता, नहीं धकेलता, उसका जीवन पाप है। हे अर्जुन, वह व्यर्थ जीता है। ऊपर का उपदेश कर्म योग की कुंजी है और सच्चे धर्म का सार मर्म है। अपने देश की रक्षा करते हुए, अपने स्वार्थ का त्याग करके, अपने प्राणों तक को बलिदान बना देना, नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया देश और धर्म के लिए। दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज देश और धर्म की रक्षा के लिए मोहम्मदन सेना के साथ युद्ध करते हुए अपने चारों साहिबजादों को बलिदान कर दिया देश के और धर्म के वास्ते। जब दशमेश पिता को दीवान में बैठे हुए यह सूचना दी गई
कि चारों साहबजादे देश और धर्म के लिए बलिदान हो गए। एक लंबी सांस लेते हुए दशमेश पिता ऊपर आकाश की ओर देखते हुए आंखें बंद करके श्लोक का उच्चारण किया। इस भारत के शीश पर चारों दीने वार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। मेरे चार पुत्र देश के ऊपर नुछावर हो गए, चार मुए तो क्या हुआ, परंतु कई हजार देशवासी सुरक्षित कर गए, जीवत कई हजार। मुझे याद पड़ता है, शिमला सत्संग चल रहा था श्री राम मंदिर में। एक शूरवीर सैनिक के रूप के हाव भाव कि सेना का कोई अधिकारी है, बड़ी बड़ी आंखें, शूरवीरता झलक रही उसके मुखमंडल पर, और साथ ही साथ में नतमस्तक हुए पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन को सुनते हुए वह बैठ गए। तब के सेवक दर्शन लाल जी चावला एक छोटी सी पर्ची पर कुछ लिख करके पूज्य पिता के सम्मुख रख दिया। पूज्य पिता अपने प्रवचन में निमग्न 10 मिनट जो प्रसंग चल रहा था उसी पर जो वाणी आ रही थी उस पर बोल रहे थे। जब वह प्रसंग समाप्त हुआ, सत्संग समाप्ति को 4-5 मिनट ही रह गए थे, तो जो सामने पर्ची लिख करके एक स्लिप लिखकर रखी हुई थी उसको उठाया, उसको पढ़ा कि सत्संग में, दरबार में लेफ्टिनेंट जनरल शंकर राव चौधरी आए हुए हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं। ये इसी समय चंडी मंदिर के लिए इन्होंने निकलना है। हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर तैयार है। फिर चंडी मंदिर से दिल्ली के लिए इन्होंने रवाना होना है। वहां पर इंडियन आर्मी की प्रमुख जनरल के रूप में राष्ट्रपति से शपथ ग्रहण करनी है। हमारे भारत में एक ही जनरल हुए हैं जिनकी हार्ट अटैक से इस लोक को वह सिधार गए। आनन फानन में सीनियर मोस्ट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल शंकर राव चौधरी को ही अब नया जनरल बनाना था। पूज्य पिता ने वह देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल इंडियन आर्मी का जनरल का पदभार संभालने लगे हैं। कितना समय मिला, क्या कहा? मेरे सम्मुख जनरल शंकर राव चौधरी बैठे हैं, दरबार में आए हुए हैं। ये अपनी ड्यूटी को समझ लेवें, इनका क्या कर्तव्य है। ये जनरल के पद पर विराजमान होने जा रहे हैं।
इनसे पहले सर्वप्रथम भारत में केवल 2 ही जनरल हुए हैं। जनरल शंकर राव चौधरी आगे बैठे हुए, बड़ी बड़ी उनके मूछें, बहुत बड़ी बड़े उनके वह तेजों में नेत्र और शूरवीरता झलक रही है। मेरे से पहले भारत में केवल 2 जनरल। उत्सुकता से पूज पिता को सुन रहे हैं। वह पहले जनरल हुए 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन भयभीत हो गया, शूरवीर होते हुए भी डामाडोल हो गया, पीपल के पत्ते की तरह कांप करके धनुष बाण को फेंक करके रथ के पिछले भाग पर बैठ गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस युद्ध क्षेत्र में सैनिक के रूप में जनरल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने उसको अपने कर्तव्य को याद दिलवाया और कर्तव्य के साथ जोड़ते हुए कांप रहा है। मेरे सम्मुख मेरे बड़े बूढ़े पिता मां है, इनको मैं बाणों से कैसे बींधूंगा। अर्जुन, ये युद्ध क्षेत्र में अपनी पूजा करवाने नहीं आए, युद्ध करने आए हैं। इस समय तेरा यही कर्तव्य है, अपने धनुष्मान को उठा और युद्ध कर। 18वें अध्याय में, हे केशव, मैं तेरे वचन का पालन करूंगा। जो जनरल का धर्म है, अपनी सेना का मनोबल बढ़ा देना, उसके कार्य के लिए, यहां तक अगर तेरी इस युद्ध में मृत्यु भी हो जावे, तू वीर गति को भी प्राप्त हो जावे, तो तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। अगर तू जीत गया तो इस लोक में वैभवता, ऐश्वर्या, इसको तू प्राप्त करेगा, तेरा यशोगान होगा। पहला जनरल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। शंकर राव चौधरी, आप भी उसी पद पर जा रहे हैं जहां पर भारत की रक्षा के लिए सैनिकों में यह शूरवीरता का भाव आपको भरना है। फिर दूसरे जनरल हुए हैं दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिससे आपने अनुकरण करना है, जिनके पद चिन्हों पर चलना है। केवल 40 सिख जो अपनी सेना बनाई, दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने केवल 40 सूर में सिख 2 लाख मुहम्मदन सेना के साथ युद्ध को छेड़ दिया। 2 लाख मुहम्मदन सेना, और युद्ध में फतेह हासिल की, विजय हासिल की। केवल 40 सिख। कैसे किया? मन के जीते जीत है, मन हारे के हार, मन से नहीं हारे। शंकर राव चौधरी जनरल साहब, मैं नहीं जानता
आपकी संतान, आपके बच्चे, आपके परिवार में आपके बच्चे कितने हैं मैं नहीं जानता। शंकर राव चौधरी एक टक होकर के पूज पिता को सुन रहे हैं। शूरवीरता झलक रही है, भीतर जोश आ रहा है। मैं नहीं जानता आपके कितने बच्चे हैं, परंतु जिस पदवी को आप प्राप्त करने जा रहे हैं, जिस ओहदे पर भारत सरकार आपको बिठाने जा रही है, भारत का प्रत्येक नागरिक आपका बच्चा है। जिस प्रकार पिता अपने बच्चों की सुरक्षा, पालन पोषण में सदैव दत्तचित रहता है, इसी प्रकार भारत का प्रत्येक नागरिक आपका बच्चा है। उसकी सुरक्षा आपको दत्तचित होकर के करनी होगी, निस्वार्थ भाव से करनी होगी। आप तो देश की रक्षा में होंगे, आपकी रक्षा कौन करेगा? मैं प्रार्थना करूंगा अपने श्री राम से, आपकी रक्षा मेरा राम करेगा, मैं प्रार्थना करूंगा। बस इतनी बात कही। लगभग सारे इसको 4 से 5 मिनट लिया था, 4 मिनट ही लिए होंगे इतनी बात कहने के लिए। सर्वशक्ति मते हो गया, सबके बीच में ही नमन किया, सिर पर हाथ रखा, पूज पिता अपने कमरे में चले गए। शंकर राव चौधरी जनरल साहब रुक गए, मुझे इनसे मिलके जाना है। जो अब जनरल हैं और सिक्योरिटी और ऑफिसर उनके साथ है बड़ी संख्या में, तो जो मैनेज कर रहे थे वो घड़ी की ओर देख रहे हैं कि रात्रि हो जाएगी, क्योंकि सायंकाल का सत्संग था। हेलीपैड से फिर हेलीकॉप्टर से जाना कठिन हो जाएगा। फिर आगे चंडी मंदिर में उन दिनों इतनी व्यवस्था नहीं थी कि रात को फ्लाइट वहां से चला दी जावे, इतना लाइट सिस्टम वहां पर तब उन दिनों में नहीं था। परंतु शंकर राव चौधरी, मुझे इनसे मिलके जाना है, मुझे इनसे मिले बिना मुझे नहीं जाना है। पूज पिता ने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया था। दर्शनलाल चावला जी सेवक कहते, हम तो नॉक नहीं कर सकते, नहीं उनको कह सकते। 2 अपने सिपाही वहीं पर छोड़ करके आप कमांड शिमला में चले गए कि ज्यों ही ये अपना दरवाजा खोलें मुझे बताना, मैं इनसे आके मिलूंगा, बहुत जरूरी बात करनी होगी मुझे इनसे। पूज पिता ने लगभग आधा घंटा के बाद जब अपने कमरे से बाहर आए तो उनको बताया कि इस प्रकार जनरल शंकर राव चौधरी आपसे मिलना चाहते हैं कि मैं तब तक फ्लाइट नहीं लूंगा जब तक इनसे बात नहीं करूंगा। तो वो आना चाहते हैं। 2 उनके सिपाही खड़े हैं। पूज पिता ने कहा, मैं स्वयं कमांड में जाके उनसे मिलूंगा। मैं उनके साथ शिमला आर्मी कमांड में शंकर राव चौधरी के निवास स्थान पर पहुंचे। शंकर राव चौधरी साहब बात कर रहे हैं, बेदी जी आज 3 मिनट में आपने मेरे कर्तव्य को मुझे बता दिया कि मेरा कर्तव्य कर्म क्या है। मेरे अंदर नया जोश भर दिया आपने। मैं आपको बताता हूं, जब 1971 की, अब ये जनरल शंकर राव चौधरी बता रहे हैं पूज पिता को, 1971 में जब
हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो मैं उसका नेतृत्व कर रहा था, अपनी टुकड़ी का। पाकिस्तान के साथ पॉलिटिकल कैसी वार्तालाप चलती है ये वह जाने, परंतु हम बॉर्डर पर, पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है, बहुत से स्थान ऐसे हैं तब कटीली तार भी नहीं लगी हुई थी। 2 कदम धरती को पार कर जावे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के 2 कदम चल पड़े तो भारत में, वह उस लाइन ऑफ कंट्रोल को सामने, बिल्कुल आमने सामने, वह अपनी बैरकों में बैठे हैं, हम अपनी बैरकों में बैठे हैं। चाय का समय होता, वह हमारे बैरकों में आकर चाय पीते, हम उनके पास जाते। हमारे में कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं था, कोई भी दुश्मनी नहीं थी। सैनिक के रूप में पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं मैं नहीं कह सकता, परंतु मैं आपको बॉर्डर की वह व्यवस्था बताता हूं। चाय हम बना रहे हैं, बिस्किट वे लेकर आ रहे हैं, वह चाय बना रहे हैं, हम खाने का पदार्थ लेकर इकट्ठे बैठ करके चाय पीते हैं। जब 1971 का युद्ध हुआ तब पाकिस्तान के जनरल नियाजी 90,000 सैनिकों को, जो पाकिस्तान के 90,000 सैनिक हैं, उनके साथ इंडियन आर्मी के सम्मुख सरेंडर कर दिया। 90,000 सैनिक। तो जनरल नियाजी को टेंट में बिठा लिया हमने, बाकियों को एक कटीली तार के भीतर 90,000 सैनिक, उनको अरेस्ट कर लिया गया। जनरल नियाजी को जब हमने अरेस्ट किया तो हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, अब लड़ाई तो कोई नहीं हो रही, तो हमने चाय का कप स्वयं लेना था। जनरल हैं वह, पाकिस्तान के चाहे हैं, ऊंचे ओहदे पर हैं, उनको उचित स्थान अपने टेंट में बिठा करके कहा, जनरल साहब, जनरल नियाजी से, आपको कब पता चला कि भारत के साथ हमारा युद्ध होने वाला है, जबकि हमें 6 मिनट पहले नहीं पता था जब आपने आक्रमण किया कि हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध है? ये सब बातें जनरल शंकर राव चौधरी बता रहे हैं पूज्य पिता को, कमांड शिमला में बैठ करके। तब जनरल नियाजी ने कहा, छह महीने पहले हमें आभास हो गया था कि भारत के साथ हमारा युद्ध होगा। शंकर राव चौधरी जनरल साहब आश्चर्यचकित हो गए। 6 महीने पहले? हां जी। पाकिस्तान गवर्नमेंट हमारी बैरकों में मौलवियों को लेकर आती थी। मौलवी एक ही बात करते थे, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। यूं ही जनरल शंकर राव चौधरी बात बता रहे हैं कि जनरल नियाजी ने कैसे बताया। तब हमें समझ आ गया था इस्लाम को और तो कहीं से खतरा है नहीं, ये भारत से ही कोई ना कोई युद्ध अवश्य करेंगे। तो 6 महीने तक हमारी बैरकों में मौलवी हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, हमें मोटिवेशन करने के लिए हमारे पास आया करते। पूज्य पिता ने कहा, 90,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, जनरल नियाजी स्वयं अरेस्ट हुए हैं। क्या यह मोटिवेशन थी उनकी? 90,000 सैनिक सरेंडर कर गए।
यही बात बेदी जी, जनरल शंकर राव चौधरी, जब तत्काल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से हमारी मीटिंग हुई थी, तब हमने यह बताया था उनको कि हमें ऐसे धार्मिक गुरुओं की आवश्यकता है जो हमारे सेना में इस प्रकार नई जान फूंक देवे। बेदी जी, मैं तब से ढूंढ रहा था, परंतु आज इसी प्रकार उनके हाव भाव थे, इसी प्रकार से इशारे कर रहे थे। मुझे आज आप मिल गए हैं जो मुझे 3 मिनट में मेरा कार्य क्या है यह बता दिया, तो आप इंडियन आर्मी में आए। मैं आपको निमंत्रण देता हूं। क्यों आए? पाकिस्तान में तो केवल एवं केवल मोहम्मदन सैनिक हैं, परंतु हमारे यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, गोरखा रेजिमेंट, अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा सूत्र है जो इन सबको एक भाव में पिरो देवे? भूल जावे, मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, यहूदी हूं, पारसी हूं, सब भूल जावे। पूज्य पिता ने कहा, हां, मेरे गुरु महाराज ने मुझे यह मंत्र दिया है जिसमें ये सब एक हो जावेंगे। कौन सा मंत्र? सब में खून एक सा है, यह मज्जा जाल एक सा है। सर्वप्रथम हम भारतीय हैं, उसके बाद हम कोई भी हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई हो सकते हैं। सब में आत्मा एक सा है, एक सा मज्जा जाल, आत्मा सब में एक सा, मड़ी एक सी खाल। हमारे गुरुदेव की वाणी। मैं इस आधार पर अपने गुरुदेव की आशीर्वाद से, और भी उन्होंने बहुत सी बातें की जो उचित नहीं कहनी, बहुत सी बातें कही थी जो हमारी सुरक्षा से संबंधित है। बेदी जी, आज आपसे कहता हूं, इंडियन आर्मी को आपकी आवश्यकता है। तब इंडियन आर्मी में पूज्य पिता का जाना हुआ, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, खड़की, पूना, नेशनल इंटीग्रेशन, फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, वहां जाकर के पूज्य पिता ने सैनिकों को संबोधन किया। टॉपिक होते विल टू विन, हर हालत में हमारी जीत, इत्यादि। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज इंडियन आर्मी से अथाह प्रीति करने वाले ब्रिगेडियर और सैनिक परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की चरण शरण में सदैव मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे देश की सुरक्षा के लिए। यह परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का ही आशीर्वाद था। और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जब भारत देश ने आजाद होना था तो पाकिस्तान से बहुत बड़ा कार्य किया था। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हिंदुओं की सुरक्षा में, महाराज ने कहा था, मैं वह समय देख रहा हूं जब
होली में रंगों की होली ना खेल करके खून की होली खेली जा रही है। भविष्य को जान गए थे। सबकी सुरक्षा बनी रहे, जान और प्राणों की कम से कम हानि हो, इसके लिए श्री स्वामी जी महाराज ने स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा कार्य किया था। तब लाहौर से प्रकाशित होने वाला वह समाचार पत्र मिलिट्री गजट, उसने हेडलाइन में श्री स्वामी जी महाराज के प्रति लिखा था, ए ग्रेट पॉलिटिशियन अंडर द गार्ब ऑफ ए सेंट, जिसने कार्य कर दिखाया। तो हमारा रोम रोम राष्ट्र को समर्पित है, जिस प्रकार परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने देश की सेवा की है, जिस प्रकार परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने देश की और सैनिकों की सेवा की है, और जिस प्रकार पूज्य पिता देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारी सैनिकों के लिए जो सेवाएं दी हैं, मैं आज इन महापुरुषों को नमन करता हूं कि यह जज्बा हम सब में बना रहे और हमारा देश, हमारी सेनाएं सदैव देश की सुरक्षा में लगे रहें। हे देव अधिदेव, हमारा राष्ट्र सदैव सुरक्षित रहे। आज 74वें गणतंत्र दिवस पर हम आपको असंख्य नमन करते हैं कि ये महापुरुष और शूरवीर नेतागण, सेना के अधिकारी जो सदैव नेतृत्व कर रहे हैं, और हम भारतीय सभी समुदाय के सुरक्षित हैं। ये देव अधिदेव आपकी कृपा है, आपके आशीर्वाद हैं, आपका मंगलमय हाथ हमारे भारत देश पर सदैव बना रहे। हे देव अधिदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।